वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना इलाज अपने हाथ गायनेक सीरीज़ के इस 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा इरेगुलर पीरियड्स के कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। आज इस कड़ी में हम जानेंगे एमिनोरिया यानी माहवारी अगर रुक जाती है तो उसके कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। डॉक्टर पीयूष जी और डॉक्टर हेतल जी, एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर हेतल, आप ज़रा बताएंगे कि ये एमिनोरिया क्या होता है। अगर पीरियड्स की डेट्स मिस हो जाती है तो उसे एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। जो टेम्पररी रीज़न है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन माना जाता है, और जो परमानेंट रीज़न है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या मेनोपॉज की वजह से होता है। एक रीज़न होता है वो है प्राइमरी एमेनोरिया, जो बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से होता है यानी जन्मजात। उसकी दूसरी श्रेणी है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में होता यह है कि पहले पीरियड्स रेगुलर होते हैं और उसके बाद वो इरेगुलर हो जाते हैं, और इरेगुलरिटी यानी अगर 3 महीने क्रॉस कर गए तो फिर ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है। ये कोई बीमारी है या खाली लक्षण है? ये लक्षण है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ज़्यादातर इसकी जांच कराने के बाद ही इसका पता चलता है कि इसका जड़ क्या है। जैसे कि कुपोषण से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और पीसीओएस से भी, मानसिक रोग, ब्लड प्रेशर और कैंसर की दवाइयों से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स के कारण भी ये हो सकता है कि मेंसेस जो है वो थोड़े पीरियड के लिए बंद हो जाए, लेकिन अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स रोक दिए जाएं तो धीरे धीरे मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा अन्य बर्थ कंट्रोल मेथड से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, एथलीट्स और जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं उन महिला को भी टेम्पररी एमेनोरिया हो सकता है। एमेनोरिया की जांच के लिए क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल है? इसके लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना पड़ता है और उसके द्वारा रिकमेंडेड टेस्ट कराने पड़ते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होगा, थायराइड टेस्ट कराना होगा, ओवरीज फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं इसका टेस्ट कराना होगा, हार्मोन्स के टेस्ट रहते हैं, साथ ही कुछ स्कैनिंग्स भी करनी पड़ सकती हैं। पीरियड्स की डेट्स आप अपने ध्यान में रखिए। लास्ट पीरियड्स आपको कब आए थे, कितने समय तक चले, और पीरियड्स के दौरान आपको अगर कोई तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं तो वो सब नोट करके रखिए। और साथ में ये भी नोट कर लें कि पीरियड्स स्कैंटी थे, नॉर्मल थे या रिच थे, इससे भी आइडिया लगेगा। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में क्या प्रोपोर्शंस रहे। और हेतल जी, मेरी इच्छा एक और जानकारी लेने की है कि महिला अपने जब रिकॉर्ड तो रखने की ज़रूरत पड़ेगी हर हालत में, कि वो ये भी रख ले कि पीएमएस के सिम्टम्स कब शुरू होते हैं। नॉर्मली ये पीरियड्स आने के 1, 2, 3 दिन पहले शुरू होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है पीएमएस के सिम्टम्स तो आ जाते हैं, पैरों में ऐंठन, पेट में दुखना, ये सब आ जाता है, लेकिन पीरियड्स का इंतज़ार होते होते भी एक्चुअली पीरियड्स नहीं आते। मेडिकली इसकी वजह है हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है वो नहीं हो पाता, लेकिन ब्रेन तो अपना काम कर ही रहा है। यदि अगर पीरियड्स आपको 3 महीने से आगे नहीं आए हैं या अचानक बंद हो गए हैं, या आपका मेनोपॉज वो बहुत ही कम उम्र में हो रहा है, या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं फिर भी आपके स्तनों से मिल्क आ रहा है, या फिर चेहरे पे मुँह से और अनचाहे बाल आ रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर डिम्पल जी, ये बताइए कि एमेनोरिया के केस में मरीज को किन किन जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। इस स्थिति में ओव्यूलेशन न होने के कारण महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से हड्डियां तेज़ी से कमज़ोर होने लगती हैं। डिम्पल जी, इससे बचाव का क्या साधन है? जी, एक्चुअली एमेनोरिया से बचाव का उत्तम उपाय है स्वस्थ जीवन शैली। खान पान में ध्यान रखना, प्रोटीन्स, विटामिन्स अच्छी भरपूर मात्रा में लेना, पालक, काला चना, सोयाबीन, लीवर, चर्बी रहित मीट, सी फूड्स आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करना, जो खून की कमी को दूर करता है, क्योंकि खून की कमी से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पीरियड्स बंद हो सकते हैं। फास्ट फूड को अवॉइड करें और भोजन में नॉर्मल ऑयल की जगह अगर हो सकता है तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग कीजिए। ये काफ़ी अच्छा है मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारे घर में मौजूद मसाले जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, धनिया, लौंग, अजमोद,
आदि जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं। डॉक्टर डिम्पल, आपने बताया कि हैवी एक्सरसाइजेज नुकसान करेंगी, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज नहीं। अगर आप एक्सरसाइजेज के आदी नहीं हैं तो शुरू में धीरे धीरे एक्सरसाइजेज को बढ़ाएं। जैसे पहले 5 मिनट वॉक कर लीजिए, फिर उसको बढ़ा के 20 मिनट तक वॉक कर लीजिए। मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभाती है। मेडिटेशन करने से पेल्विक मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। कपालभाति है वो कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं। हीतल जी, कुछ बताइए, होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी ली जा सकती हैं इसके लिए? जी, होम्योपैथिक में भी इसमें काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। इसमें है पल्सेटिला है, इग्नेशिया, कॉक्युलस, एकोनाइट, ये सब रेमेडीज़ काफ़ी लाभदायक साबित हुई हैं। हमारे गायनेक क्लींस बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इससे लेडीज़ ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग बहुत क्विकली इम्प्रूव कर जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें, लिवर क्लींस, किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस से शुरुआत करें, फिर इनको करें, और आप देखेंगे बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारी वेबसाइट है www.thetempleofhealing.org। तो चलें फिर, यस, खाओ पियो, मस्त रहो। क्लींस करो। स्वस्थ रहो। नमस्कार। धन्यवाद।